Good morning, students. Uh, we are reading lesson first. The Teeny Teacher. The name of the book is An Alien Hand. हाफ लेसन हम पढ़ चुके हैं। ये पूरा का पूरा लेसन आपका चींटियों के बारे में, आंट्स के बारे में है कि कैसे वो हमारे लिए आदर्श हैं, कैसे हम चींटियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे वो डिसिप्लिन होती हैं अपने हर काम में। ठीक है, वो सब कुछ इस लेसन में आपको पता चलेगा। कैसे वो सख्त मेहनत करती हैं, कैसे वो ऑनेस्ट होती हैं, ईमानदार होती हैं अपने काम में। जहाँ से मैंने मार्क किया यहाँ से हम पढ़ेंगे इस लेसन को। ठीक है, आप देखिए। द क्वीन आंट फर्स्ट पॉइंट इज द क्वीन आंट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स। जो रानी चींटी होती है उसके पास पंखों का एक जोड़ा होता है। विच शी कास्ट ऑफ, जिसको वो उतार देती है। कास्ट ऑफ उतर देना या उतार देना। बिफोर शी बिगिंस टू ले एग, अंडे देने से पहले वह इस पंखों के जोड़े को उतर देती है या उतार देती है। एग्स हैच मीन्स टूटना। हैच मीन्स टूटना। अंडे टूटते हैं। अंडे टूटते हैं, यहाँ क्या दिया है? एग्स हैच। अंडे टूटते हैं एंड बिकम ग्रब, और वो ग्रब बन जाते हैं। ग्रब क्या होता है? जो चींटी का जो बच्चा होता है उसकी बिल्कुल प्राथमिक अवस्था होती है। ग्रब्स चेंज इनटू कोकून। तो ग्रब्स जब जो पहली अवस्था है जो अंडे से निकलने के बाद, तो उसके बाद कोकून बनते हैं। कोकून के बाद कोकून जो है वो किसमें टूटते हैं? ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट्स। ब्रिंग फोर्थ यानी वो प्रोड्यूस करते हैं पूरी चींटी को। ग्रब से कोकून से क्या बनता है? कोकून से जो है वो पूरी चींटियाँ बनती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इज, कि जो साधारण चींटी का जो जीवन होता है इन आंट हिल्स। आंट हिल क्या होता है? यहाँ पे आंट हिल पता है आपको? चींटियों का घर होता है। तो इज़ ए बुक, यानी चींटियों का जो जीवन है वो एक ऐसी किताब के बराबर है विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। सेल्डम का मतलब क्या था? कभी कभार। कि चींटियों का जीवन ऐसी किताब के बराबर है जिसको हम कभी कभार खोलते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। कॉलोनी यानी चींटियों, बहुत सारी चींटियाँ जहाँ पे रहती है उसको कॉलोनी बोलते हैं, उनके ग्रुप को। तो चींटियों की जितनी भी चींटियाँ होती हैं पूरी उनकी कॉलोनी होती है। उन सब की रानी या उन सब की द क्वीन इज, उन सब की मदर होती है रानी चींटी, पूरी पॉपुलेशन यानी पूरी जनसंख्या की। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये 15 सालों तक जो है जीवित रहती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स। इसके पास एक पंखों का जोड़ा होता है। उसके बाद यहाँ से ऊपर से देखिए। बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। अपनी वैवाहिक उड़ान के बाद वह अपने पंखों के जोड़े को काट देती है। बाइट मीन्स काट देना, अपने शरीर से अलग कर देना। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे। तो ये जो उड़ान वो भरती है वो एक गर्मियों के दिन में भरती है, गर्मियों के गर्म दिन में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट। रानी चींटी जो है वो अपने घोंसले को छोड़ देती है और गोज़ आउट टू मीट ए मेल आंट, और एक नर चींटी से मिलने चली जाती है। और ड्रोन, या उसको हम ड्रोन भी कह सकते हैं। हाई अप इन द एयर, काफ़ी ऊंचे हवा में उड़ती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब वो धरती पर लौट कर आती है, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स। गेट रीड होता है छुटकारा पाना। वह अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है, यानी अपने पंखों को अपने शरीर से अलग कर देती है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। फिर वो अंडे देती है और कुछ नहीं करती। एग्स हैच, फिर क्या होता है? एग्स हैच, अंडे टूटते हैं। हैच मीन्स क्या होता है? हैच मीन्स टूटना होता है। ठीक है, अंडे टूटते हैं। एंड ग्रब कम आउट, और उसके अंदर से ग्रब निकल कर आता है, यानी कि चींटी का जो बच्चा होता है उसकी प्राथमिक अवस्था। ठीक है, पहली अवस्था। सोल्जर्स गार्ड देम, तो वो छोटे से बच्चे होते हैं जो अभी तक पूरी चींटी नहीं बने हैं, उनकी रक्षा कौन करता है? गार्ड होता है रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। उसकी रक्षा सैनिक चींटी करते हैं।
वर्कर फीड, और जो काम करने वाली वर्कर चींटी है वो उनको खाना खिलाती हैं। एंड क्लीन दैम, और उनकी सफाई करती हैं। एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फूड, एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और साथ में जो है क्या करती है, उसको लेकर जाती है, उस ग्रब को लेकर जाती है एयरिंग, हवा के लिए, एक्सरसाइज व्यायाम के लिए, और सनशाइन धूप लगाने के लिए बाहर लेकर जाती है ग्रब को। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 या 3 हफ्तों के बाद ग्रब बिकम कोकून, ग्रब जो है वो कोकून में बदल जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और आगे 3 हफ्तों तक जो है बिना खाए पिए, बिना किसी एक्टिविटी के रहते हैं। देन द कोकून ब्रेक्स एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर, फिर क्या होता है, कोकून टूटते हैं और कोकून से जो है एक पूरी चींटी बन जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब उसकी जो है शिक्षा का और ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का समय होता है। ठीक है, ट्रेनिंग क्या होता है, यहाँ पे प्रशिक्षण होता है, और टीचिंग क्या होता है, शिक्षा। न्यू आंट लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, यानी कि जो न्यू जो चींटियाँ होती हैं वो पुरानी चींटियों से काम सीखती हैं। क्या क्या काम, सैनिक चींटी का, काम करने वाली चींटी का, बिल्डर क्या होते हैं, भवन बनाने वाली चींटी, क्लीन, सफाई करने वाली चींटी, एक्सेट्रा इत्यादि। आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद, प्रशिक्षण के बाद, द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, जो चींटी होती है वो तैयार हो जाती है इस संसार में जाने के लिए और काम करने के लिए। एन आंट हिल इज़ ए होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, आंट हिल जो है यानी जो चींटियों का घर है वो सिर्फ चींटियों का घर नहीं है, बल्कि उसमें दूसरे प्राणी भी रहते हैं, जैसे बीटल्स, लेसर ब्रीड यानी काला कीट होता है ऑफ आंट्स, एंड द ग्रीन फ्लाई एक हरी मक्खी होती है। वाई डू आंट वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट, अब सवाल ये उठता है कि क्यों चींटियाँ इन दूसरे प्राणियों को अपने घोंसले में, अपने घर में रहने देती हैं। फॉर सेवरल रीजन, कई कारण हैं इसके लिए। सेवरल क्या होता है, कई, इसके लिए कई कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल, यानी कुछ तो ऐसे प्राणी हैं जो बहुत ही जो है मीठी महक देते हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी सुगंध देते हैं। प्लीजेंट यानी मन को खुश कर देने वाली, मन को खुश कर देने वाली महक देते हैं कुछ प्राणी चींटियों को। ठीक है, उसके बाद टू द आंट्स सेंस, यानी कि कुछ प्राणियों जो है वो सुगंध देते हैं, इस वजह से वो उनके घरों में रहते हैं। उसके बाद क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। अदर्स गिव स्वीट जूस, कुछ ऐसी दूसरी चींटियाँ होती हैं जो मीठा जूस देती हैं, मीठा रस देती हैं। जूस क्या होता है, रस। एंड सम आर जस्ट पेट्स, और कुछ चींटियाँ पेट बना ली जाती हैं। प्लेथिंग लाइक, कुछ क्रिएचर पेट बना लिए जाते हैं, पालतू बना लिए जाते हैं। प्लेटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, जैसे मनुष्य कुत्ते और बिल्ली को रखता है वैसे। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ, ग्रीन फ्लाई जो हरी मक्खी है वो चींटियों की गाय होती है। द आंट ट्रेन इट टू गिव हनी लाइक मिल्क, तो वो शहद देती है, जो हरी मक्खी होती है वो शहद देती है चींटियों को, जैसे कि गाय हमें दूध देती है। विद ए टच ऑफ देयर एंटीना, एंटीना यानी स्पर्शक, मैंने स्टार्टिंग में बताया था एंटीना क्या होता है, स्पर्शक, अपने स्पर्शक के स्पर्श करने से। दे मिल्क इट जस्ट एज वी विल काउ, वो ग्रीन फ्लाई से ऐसे ही रस निकालते हैं जैसे हम गाय से दूध निकालते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज आंट्स हैव, अब आपसे क्वेश्चन करता है क्या मनुष्य ने इतना सीख लिया है जितना कि चींटियों ने सीख लिया है। परहैप्स शायद, दे हैव बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन मनुष्य अपनी शिक्षाओं को, लर्निंग्स क्या होती हैं, शिक्षाएँ, अपनी शिक्षाओं को अच्छे कार्य में नहीं लगाता। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम द टीनी टीचर, तो मनुष्य, दे आया है पीपल के लिए, लोगों के लिए, हमारे लिए, कि हम चींटियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हार्ड वर्क, सख्त मेहनत, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य परायणता यानी कर्तव्य के प्रति हमारी लगन, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन, क्लीनलीनेस होता है सफाई, और केयर, और जो है आपस में देखभाल करना। फॉर द यंग वंस, छोटे बच्चों की देखभाल करना, अपने से छोटों की देखभाल करना है। अब वो आल, और इन सब से भी ऊपर जो चीज़ सीखने की वो क्या है, ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, यानी उस धरती के प्रति हमारा जो है, हमारी लॉयल्टी क्या होता है, वफादारी। वेयर दे लिव, जहाँ हम रह रहे हैं उस, यानी चींटियाँ जैसे वफादार होती हैं अपनी धरती के प्रति, उसी तरह मनुष्य को भी अपनी मातृभूमि के प्रति वफादार रहना चाहिए जहाँ वो रह रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि लेसन में किस तरह से आंट से बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हम सीख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए चींटियों को आदर्श बनाती हैं। तो ये लेसन आपका ओवर हो गया, ओवर हो चुका है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।